हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, रीजन सोच रहा होता है ये सिटी लॉर्ड है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। वो तो सिर्फ ऐसे डिवाइन सी रेलम का ही है, पर इतने ज्यादा कम टाइम में उसने ऐसे खतरनाक रूल्स को सेट कर लिया है। एक रियल टैलेंट ही चाहिए ऐसी चीजों को करने के लिए, तो वो पक्का एक खतरनाक इंसान है। सो गाइस, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 4000 सब्सक्राइबर करा दो उसके। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 281 की स्टार्टिंग होती है। वो सिटी लॉर्ड का सर्वेंट होता है, उसका नाम जीएफएन होता है। वो बोल रहा था नेक्स्ट बैच। वो जो गार्ड होता है लुजेंग को बोलता है मूव करो। जब तुम अपने हाफ ड्रीम पॉइंट्स को पे कर दोगे तो ये तुम्हें ज्यादा ट्रबल नहीं देंगे। लुजेंग चुप होता है और लाइन में लग जाता है। लुजेंग सोच रहा था ये इंसान तो बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे लोगों के ऊपर। वो ऐसे मूव कर रहा होता है। लुजेंग उसकी तरफ देखता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम सीधे खड़े रहो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से हो। लुजेंग हैरान होता है और बोलता है कि उन्होंने सब कुछ तो लिख दिया है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें आंसर देना है। लुजेंग बोलता है ह्यूमन डाओलाइन स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट मार्शल होली लैंड। मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है, जब मैं तुम्हें मार दूंगा तुम्हें वापस आना पड़ेगा, मैं फिर तुम्हें दोबारा मारूंगा। 3 टाइम तुम्हें मारना मैंने, ठीक है, तभी तुम अलाउड हो गए सिटी से जाने के लिए। लुजेंग हंसता और बोलता है 3 टाइम्स। लुजेंग सोच रहा था कि ये जो ड्रीम बैटलफील्ड है यहाँ पे पूरी दुनिया के मतलब लो लेवल फाइटर्स भी आ सकते हैं और उन्हें कम्पीट करना पड़ता है मतलब जीनियस के साथ। पर ये जो इंसान है अपनी पावर को यूज करना चाहता है एक रूल को क्रिएट करने के लिए और दूसरों की फेट को कंट्रोल करने के लिए। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम किस लिए हंस रहे हो। लुजेंग बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर हंस रहा हूँ, तुम सिर्फ सपना देख रहे हो। लुजेंग वेल अपने आप को थंडर से कवर कर लेता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता तुम मरना चाहते हो। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि देखो उस तरफ किसी ने फिर से इस मार्शल आर्टिस्ट को गुस्सा दिला दिया है। क्या वो देख नहीं पा रहे इस ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड को जो कि सुप्रीम आर्टिफैक्ट है जी फैमिली का। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वेल ये खत्म होने वाला है, जो जी फैमिली वो अनबीटेबल है बैटलफील्ड में भी और ऐसे भी। जेफेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि इस वॉरियर की जो ब्लैक लॉन्ग स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा अजीब सी है। ये जो ब्लेड है काफी ज्यादा हाई स्पीड में स्पिन हो रहा है जब इसने मतलब ऐसे मेरी तरफ अटैक किया। तो ये मतलब नॉर्मल देखने से स्वॉर्ड टाइप नहीं लग रही है, पर ये ब्लैक रस्सी टाइप ही लग रही है मेरे को। और सेम एज अ रिजल्ट वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरेट कर रहा है। जो भी इसके सामने आ रहा है ये उसको अपने साथ मतलब सामने खींच रहा है और पीसेस में शैटर कर ले रहा है। फिर लुजेंग स्माइल करता है और सोचता है पर ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लुजेंग अपने हाथ से उसे रोक देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा था इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे ब्लेड को अपने हाथों से रोक लिया, पर ये बहुत ज्यादा बुरा है, ये ऐसे पीसेस में क्रश हो जाएगा। इतना ज्यादा पागल इंसान ये मेरे ऊपर पहले क्यों प्रेशर मतलब डाल रहा था। तो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है। वो जो स्वॉर्ड होती है वो गोल गोल घूम रही होती है, ट्विस्ट कर रही होती है। लुजेंग बोलता है हंसते हुए कि मैंने तुम्हें बोला ना कि तुम सपने देख रहे हो। वो मार्शल आर्टिस्ट बड़ा ज्यादा हैरान होता है, बोलता है ये। लुजेंग अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। वो सोच रहा था कि जो ड्रीम बैटलफील्ड होती है उसमें जो वेपन्स होते हैं असली के वो टूटते नहीं है, पर उस स्वॉर्ड को तोड़ना जो यंग मास्टर ने मेरे को पर्सनली दी है एज अ रिवॉर्ड, ये तो इनक्रेडिबल है। मैंने यंग मास्टर को काफी ज्यादा सालों से फॉलो किया है, मैंने काफी ज्यादा ग्रेट मैन को मतलब मिला हूँ मैं, पर मैंने इस तरह का तो कभी देखा ही नहीं है। लुजेंग बोलता है मैं एक्चुअली तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, और फिट हूँ। तुम तो जा सकते हो पर तुम अपने ड्रीम पॉइंट्स को नहीं रख सकते। फिर लुजेंग आगे की तरफ जा रहा होता है उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। वो मार्शल आर्टिस्ट पीछे की तरफ देखता है और अपना अटैक यूज करता है। वो 3 स्वॉर्ड्स को लुजेंग की तरफ भेज रहा होता है। वो तीनों डिफरेंट लॉज की होती है, वो कंबाइन होकर लुजेंग की तरफ जा रही होती है। लुजेंग पंच मारता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर लुजेंग जल्दी से आ रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बड़ा हैरान होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पॉइंट्स को पा सकते हो। सपने देखो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मेरे ड्रीम पॉइंट्स है वो मेरे लॉर्ड के लिए हैं। लुजेंग बोलता है तुम्हारा क्या नहीं क्या मतलब तुम बोल कह रहे हो। वो पीछे की तरफ मूव करते है। वो एक बीट टाइप को निकालता है, वेल बॉल टाइप को निकालता है रेड कलर की, और उसे तोड़ देता है। एक रेड कलर का सर्कल उसे कवर करता है और मार देता है। लुजेंग बोलता है नहीं अच्छा नहीं है। लुजेंग पीछे की तरफ मूव करता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो पावर थी इस रेड पिल की तो कुछ ज्यादा डरावनी थी, अगर मैं पकड़ा गया होता उसमें तो मैं भी पूरी तरह से खत्म हो जाता। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो मर गया होता है, उसकी जो लाइट ऐसे रह जाती है वेल, और लुजेंग की तरफ नहीं आती। लुजेंग बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे। वो जो लाइट होती है वो उड़ जाती है। लुजेंग बोलता है ये कैसे सकता है, ये जो ड्रीम पॉइंट्स हैं ये उस मेन सिटी की तरफ कैसे उड़ रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि सिटी लॉर्ड ने किसी तरह के रूल्स चेंज किए हुए हैं। लुजेंग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मैं आंसर नहीं फाइंड कर पाऊंगा इन पीपल से। वेल वो आंसर नहीं कर रहे होते बाकी लोग। क्या ये सच है जो उस मतलब ब्लू ड्रेस वाले वॉरियर ने बोला कि जो ड्रीम पॉइंट्स है वो सिटी लॉर्ड के पास ही जाएंगे। ऐसी बात तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, मेरे को सिटी लॉर्ड को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि बाकी सर्वेंट्स भी होंगे उसके मतलब हर एक कॉर्नर पे सिटी में। तो पहले मैं वॉल्स की तरफ जाता हूँ। फिर हमें उस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है वेल मेन सिटी के अंदर। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। वो बोलती है कि जो नोवेल है इस टाइम वो इतनी भी अच्छी नहीं है जैसे मैंने पहले मतलब पढ़ी थी, जो लेजेंड ऑफ लेडी यू था। मेरे को पता नहीं कि मैं इसे वेल आज फिनिश कर पाऊंगी कि नहीं। वो जो ड्रीम पॉइंट्स होते हैं वो उसके पास आ जाते हैं। वो खड़ी होती है और बोलती है किसकी हिम्मत है जिसने मेरे मैन में से एक मार दिया, इतनी ज्यादा हिम्मत। वो फिर वहां से चल जाती है। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट होता है, वो बोलता है ठीक है खड़े रहो, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होगी मेरे हैमर के ब्लो से, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिटी में वापस पहुंच जाओगे तुम्हें पता लगने से पहले ही। वो भी सिटी लॉर्ड का एक मैन होता है जिसका नाम न्यूजिन होता है। वो ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा होता है। लुजेंग सोच रहा था यही है वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या
था। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या मर्डरस इंटेंट, वेल लूजिंग रिलीज कर रहा होता है अपने मर्डरस इंटेंट को। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अच्छा, वो हंसता है, फिर बोलता है कि ऐसा कोई भी है जो मतलब ट्रबल कॉज करना चाहता है और मेरे साथ मतलब सीन क्रिएट करना चाहता है। वो अपने उन दोनों जो गधा टाइप होती है उन्हें एक दूसरे से टकराता और बोलता है कि आओ मेरी तरफ। लूजिंग सोच रहा था इस टाइम मैं लो स्पेस को यूज करूंगा इसको जल्दी से मारने के लिए, ताकि वो गोल्डन पिल को भी यूज न कर पाए क्योंकि वो ज्यादा ट्रबलसम होती है। लूजिंग जल्दी से मूव करता है और उस मार्शल आर्टिस्ट के सामने पहुंच जाता है। वो मार्शल आर्टिस्ट अपने गधा से मारता है लूजिंग को। लूजिंग पीछे की तरफ हो जाता है। लूजिंग सोच रहा है क्या ये मेरे को वॉइड में भी हिट कर पाया इसने, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ स्पेस की, मैं अपने आप को कंसील कर सकता हूँ वॉइड में परफेक्टली। ये तो मतलब पता नहीं लगा पाता मेरी ट्रिक को और मतलब ट्रेजेक्ट्री को, तो इसने कैसे किया। वो मार्शल आर्टिस्ट लूजिंग की तरफ देख रहा होता है, वो भी हैरान होता है। वो सोच रहा होता है मैंने अभी इसे अपनी हैमर से मतलब पूरी स्ट्रेंथ से मारा है। अगर कोई डिवाइन सी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट भी होता तो वो ऐसे मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाता। ये जो इंसान है तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ओए ओए, इस तरह का ओपोनेंट हम हर दिन नहीं देख सकते हैं, मैं ऐसे नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ इस तरह के ओपोनेंट को मिस करना जो कि मतलब मरता नहीं है। ये ड्रीम बैटलफील्ड है तो मैं इससे काफी सा टाइम भी फाइट कर सकता हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी बॉडी है, मैं बिलीव नहीं करता कि मैं तुम्हें क्रश नहीं कर सकता हूँ, तो भागना मत। वैसे अपना अटैक यूज करता है जो मल्टीपल वेल हैमर टाइप होते हैं आगे की तरफ जा रहे होते हैं। लूजिंग सोच रहा था ये जो गोल्डन हैमर्स हैं ये उसकी आफ्टर इमेजेस है, ये इतनी ज्यादा डरावनी है, ये इम्पॉसिबल है कि मतलब डिस्टिंग्विश करना कि रियल कौन सी और फेक कौन सी है। अभी जो क्विकेस्ट वे है इसे ओवर पावर करने का वो यही है कि मैं अपनी ब्रूट फोर्स को यूज करूं। फिर वो अपने पावर को यूज करते हैं 10,000 ड्रैगन स्किल्स की। फिर वो आगे की तरफ आ रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हाँ तुम्हारे पास वेल हिम्मत तो है, तो मैं जल्दी से मारता हूँ। वो अपने सारे जो हैमर्स होते हैं एक ही बार में उसे नीचे मारता है। लूजिंग को वो लग तो रहे होते हैं पर लूजिंग का कुछ नहीं हो रहा होता। लूजिंग आगे की तरफ आ रहा होता है। वो मार्शल आर्टिस्ट सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे ऐसा पता नहीं है कि ये अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में ला रहा है इस टाइम, बस सेफ होने के लिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लूजिंग एकदम से उसके पास पहुंच जाता है। लूजिंग बहुत जोर से पंच मारता है और उसके हैमर को तोड़ देता है। वो जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो पीछे जाके गिरता है। वो सोच रहा था नहीं मेरे को यंग मास्टर के ड्रीम पॉइंट्स को मतलब प्रिजर्व करना पड़ेगा जितनी ज्यादा जल्दी हो सके उतनी ज्यादा, अगर ऐसा नहीं करूंगा मैं तो यंग मास्टर मेरे को ब्लेम करेंगे। वो भी मतलब ओप को निकाल लेते हैं। लूजिंग उसके हाथ को कट कर देता है। वो चिल्ला रहा होता है जोर से। लूजिंग बोलता है ओए ओए मैं तुम्हें ऐसे नहीं मतलब यूज करने दे सकता इसे। लूजिंग उसे दबा देता है और बोलता है मैंने ऐसा सोचा था कि ये मतलब इन्होंने इन्फ्लुएंस ही कर दिया ड्रीम बैटलफील्ड के रूल्स को, पर ये ऐसा है कि मतलब ये जो ड्रीम लाइट है ये जो गोल्डन बीट को यूज कर रहे हैं इसी की हेल्प से जो सिटी लॉर्ड है वो ऑब्जर्व कर पाता है ड्रीम पॉइंट्स को। ऐसा लग रहा है कि इसके पास ज्यादा ड्रीम पॉइंट्स है उस प्रीवियस इंसान से। लूजिंग ने वो लाइट का बीट पकड़ा होता है। लूजिंग उसे दबाने वाला होता है तभी लूजिंग के हाथ से वो निकल जाता है। वो सारे ड्रीम पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वेल वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो लड़की उसे ऑब्जर्व कर लेती है। लूजिंग सोच रहा था ये वुमेन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जो लड़की होती है वो आइस की स्टेयर्स को बना के नीचे उतर रही होती है। लूजिंग सोच रहा था सरफेस के ऊपर मतलब इसकी बाहर की बॉडी के ऊपर देख के लग रहा है कि ये शांति मतलब दिखा रही है थोड़ा बहुत, जैसे कि ये स्नोफ्लेक्स हैं, पर एक ठंडा है, ये काफी ज्यादा काम है। पर इसका जो ये फेस है ऐसा देखने से लग रहा है कि एक फेंट मर्डरस इंटेंट को हाइड कर रही है। और जो मर्डरस इंटेंट है वो इतना ज्यादा ग्रेट है कि उसने मतलब लिविंग बींग्स की लाइफ के ऊपर ग्रिप बना के रखी है डेथ की। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि जो सिटी लॉर्ड है वो यहाँ पे आ गए हैं। दूसरा बोलते हैं हैरानी की बात नहीं कि ये जो मेंबर है एक जी फैमिली की है, इसके पास इतना ज्यादा ग्रेट पर्सनैलिटी है। वो लूजिंग के सामने आ जाती है और बोलती है क्या तुम हो जिसने जीएफएन को मारा है। लूजिंग बोलता है अब ये जीएफएन कौन है। वो अच्छा तुम्हारा मतलब वो जिसने ब्लू ड्रेस डाली थी। वो लड़की बोलती है हाँ। लूजिंग बोलता है कि वेल मैं तो हो ही सकता क्योंकि मेरे को तो ड्रीम पॉइंट्स मिले नहीं जब वो मरा। वो लड़की बोलती है कि ऑफ कोर्स ड्रीम पॉइंट्स मैंने लिए हैं, वो मेरे पॉइंट्स थे। लूजिंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि वो मैंने की है। वो लड़की बोलती है क्योंकि तुमने मारा है न्यू जिन को भी। लूजिंग बोलता है कि तुमने लिटरली हाफ पॉइंट्स ले लिए उसके, ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हें 3 बार मारना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए, और हाँ मैंने उसे मारा है। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है और अब तुम बाहर हो सिटी लॉर्ड, अगर तुम मेरे को डिफीट कर सकते हो तो मैं ये देखना चाहता हूँ। वो लड़की हैरान होती है और बोलती है क्या तुम लू हो, तुम्हारा नाम क्या पूरा। लूजिंग बोलता है मैं लियू टांजिंग, वेल नाम को छुपा रहा है। वो लड़की बोलती है क्या ये रियली वो नहीं है, नॉर्मली मतलब 1000 नहीं मतलब मिलियंस ऑफ वॉरियर्स है जिनके नाम लू है, पर ये हो नहीं सकता कि मैं बाई चांस इंसान को यहाँ पे मिलूंगी। वो बोलती है फिर कि चलो मैं अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करती हूँ। वो बोलती है कि मेरा नाम जी लू जू है, वेल जी बोलेंगे, मेरा नाम याद रखना जब तुम हेल में जाओगे। वो अपना अटैक यूज करती है और एक स्टॉर्म टाइप भी मतलब सराउंड कर रहा होता है लूजिंग को। लूजिंग भी अपने हाथ पे एनर्जी को लाता है, एनर्जी बॉल टाइप को, और उसे अपनी स्वॉर्ड में लगा देता है। लूजिंग का अटैक यूज करता है फैंटम शैडो, उसकी शैडोज आगे की तरफ जारी होती हैं जी की तरफ। जी अपना अटैक यूज करती है अर्थन बॉडीगार्ड, उसे एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का गोलम सराउंड कर रहा होता है। लूजिंग की शैडो उससे टकराती हैं और बाउंस बैक हो जाती हैं। लूजिंग सोच रहा है ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, और वो उसकी एक सिंगल रिंग से एक्टिवेट हो गए 5 रिंग डाली है थैनोस की तरह से। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करती है और
और जो गोलम होता है वो भी अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। लुजेंग को वो नीचे अपना हाथ मारता है और ग्राउंड टूट जाता है। लुजेंग डोज तो कर लेता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि हाँ ये सही है, इस तरह के ओपोनेंट को तो मैं वेट कर रहा था, मैं ये होप कर रहा था इस तरह के ओपोनेंट को मिलने के लिए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल ब्लो था, ये रानी की बात नहीं कि ये जी फैमिली का प्राइड है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी ऐसा बोल सकता है कि वो प्राइड है अपनी फैमिली के? ये ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूचर में गॉड्स बनेंगे। कुछ लड़की होती है वो अपने हाथ को फिर से ऐसे मूव करती है। एक्चुअल में जो बॉडीगार्ड होता है वो भी वैसे करता है, जो उसका मतलब गोलम टाइप होता है। वो लुजेंग को एक जगह पे घेर लेता है, पीछे दीवार होती है, लुजेंग उसे डोज कर लेता है। वो दोबारा लुजेंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। इस बार लुजेंग दब जाता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तो तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वीक है जितना मैंने सोचा था, मैं भी अपनी सिर्फ पावर ऑफ अर्थ को यूज कर रही हूँ। लुजेंग जहाँ पे दबा होता है वहाँ पे ग्राउंड भी टूट गया होता है। वो फिर लुजेंग को अपने हाथ में पकड़ लेती है और बोलते हैं मर जाओ। वो क्रश करती है पूरे जोर से। सो गाइस चैप्टर नंबर 281 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी है, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।